नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PHC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा हाल ही में 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई, यानी 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट उनके द्वारा जारी की गई है। तो यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है, MPPSC 2025 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी और हमने देखा है कि लगभग 50 दिन से पहले बाद का यानी करंट अफेयर पूछ लेता है। तो अब जो आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे वह इसी रिपोर्ट से आंकड़े हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है 18वीं वन रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी यूनिट 3 का भी भाग है और यूनिट 4 का भी भाग है। ठीक है, तो दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में आप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन रिपोर्ट की या फॉरेस्ट रिपोर्ट सर होती क्या है। तो देखो भैया, फॉरेस्ट रिपोर्ट में वन संबंधित आंकड़े होते हैं कि कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन सभी आंकड़ों का संकलन किस में होता है? वन रिपोर्ट में होता है। तो सर यहाँ वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यहाँ वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, उसके द्वारा जारी की जाती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वह देहरादून में स्थित है। यह रिपोर्ट 1987 से लगातार जारी की जा रही है और यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। इससे पहले 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, अभी वर्तमान में 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, यानी हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो फॉरेस्ट का वर्गीकरण करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं वह चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन या चैंपियन एंड एवं सेट वर्गीकरण के आधार पर करते हैं। चैंपियन एंड सेट एक वर्गीकरण है जो कि हैरी जी चैंपियन और एस के सेट द्वारा विकसित किया गया था। इसमें क्या होता है, यह फॉरेस्ट को जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर विभाजित करता है। इस वर्गीकरण में जो भारत का वन है उसे 6 प्रमुख वर्गों में और 16 समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं। आपने देखा होगा कि किसके द्वारा जारी की जाती है, बहुत बार पूछा गया है। कब से जारी की जाती है, यह भी पूछा गया है कि किस क्लासिफिकेशन के आधार पर जारी की जाती है। तो इन सभी प्रश्नों को पहले पूछा गया है। तो अब हम एक एक करके पूरे आंकड़े जानेंगे। उससे पहले 18वीं वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। एक में वहाँ फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं और एक में वहाँ ट्री कवर की बात करते हैं, और एक जगह फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों की बात करते हैं। तो सर, यहाँ फॉरेस्ट कवर क्या होता है यानी वन क्षेत्र क्या होता है, और यहाँ ट्री कवर क्या होता है, वृक्ष क्षेत्र क्या होता है। तो देखो, सीधी सी बात समझो, वन क्षेत्र, वन में पाए जाने वाले वृक्ष, वन में पाए जाने वाले वृक्ष, उन्हें ही उन सभी का आधार बनाकर उन्होंने क्या किया, आंकड़े इकट्ठे किए। यानी वहाँ पर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला था, वन क्षेत्र देखने को मिला था, उसे उन्होंने वन क्षेत्र में शामिल किया। ठीक है, और यहाँ पर वनों का जो घनत्व था, कैनोपी, वह कितना 10% से अधिक था, उन्हें इसने वन क्षेत्र में शामिल किया। ट्री कवर क्या कि यहाँ पर कैनोपी 10% से कम थी, उन्हें उसने ट्री कवर में शामिल किया। ठीक है, जैसे कि आपकी कॉलोनी में जो पेड़ लगे हुए हैं वह किसके अंतर्गत गिने गए हैं, तो वह वृक्ष क्षेत्र या ट्री कवर के अंतर्गत गिने गए हैं। और जो जंगलों में वन लगा हुआ है वह किसके अंतर्गत गिना गया है, तो वह फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत गिने गए हैं। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में कुल फॉरेस्ट एवं ट्री कवर कितना हमें देखने को मिलता है। तो भारत में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र जो है वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से डायरेक्ट आंकड़ा पूछेगा, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने क्षेत्रफल पर कुल वन और वृक्ष क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर देखने को मिलता है। दुनिया के आधार पर हमारे यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उसकी संख्या में वृक्ष और फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसमें हम 10वें नंबर पे आते हैं। यानी हमारे यहाँ 10वां बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमें किस देश में देखने को मिलते हैं, तो रूस में देखने को मिलते हैं। तो ये वर्ल्ड रैंक भी याद रख लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। अब देखो, यहाँ तो आपने क्षेत्रफल की बात कर ली, सर प्रतिशत के हिसाब से तो बता दो कि भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर हमें वन क्षेत्र देखने को मिल रहा है, वन और वृक्ष क्षेत्र।
तो 25.17% क्षेत्रफल पर हमें वन और वृक्ष क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर फॉरेस्ट प्लस ट्री की उसने बात कर ली। अब वहाँ फॉरेस्ट कवर की अलग से बात करेगा और ट्री कवर की अलग से बात करेगा। तो देखिए फॉरेस्ट कवर की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 7,17,343 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। फिर ट्री कवर की बात करते हैं वृक्ष क्षेत्र की, तो हमारे यहाँ 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर हमें क्या देखने को मिलता है, वृक्ष क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। वहाँ फॉरेस्ट एवं ट्री कवर दोनों की बात करेगा तो 25.17 बताना है। फॉरेस्ट कवर की जब बात पूछेगा तो 21.76% बताना है। और जब वहाँ ट्री कवर की बात करेगा तो 3.41% आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए 2001 की तुलना में हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र था उसमें 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और ट्री कवर में कितना 1279 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वृद्धि तो हुई है 2021 की तुलना में। तो किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो भैया सर्वाधिक फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हमें छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिली है 684 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में हमें देखने को मिलती है 559 स्क्वायर किलोमीटर की। अब यहाँ पर फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में वह कहाँ पर हुई है, मिजोरम राज्य में हुई है। कितनी, 242 स्क्वायर किलोमीटर की। जब आप फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करेगा तो आपको छत्तीसगढ़ बताना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश बताना है। कहीं वहाँ किस में केवल फॉरेस्ट कवर की बात करेगा तो आपको मिजोरम बताना है। अब यहाँ पर वृद्धि की बात कर ली तो अब हम देख लेते हैं किस राज्य में सर्वाधिक कमी हुई है। तो भैया सर्वाधिक कमी हमें मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल में 642.41 स्क्वायर किलोमीटर की हमें क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली है। 612.41 स्क्वायर किलोमीटर की हमें क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली है। तो ये कमी वाला तो आप याद ही रखना, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछा जाएगा। साथ साथ मैक्सिमम कहाँ पर बढ़ा है ये भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं। अब देखो राज्य के हिसाब से हम आंकड़े देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है। तो हम इसमें दो आधार पे पढ़ेंगे, एक में एरिया और एक में परसेंटेज के बेस पे। तो एरिया के आधार पर देखते हैं तो सर्वाधिक फॉरेस्ट हमें मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राज्य के क्षेत्रफल का कुल 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर पर हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है। फिर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पर सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। तो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लक्षद्वीप में देखने को मिलता है 91.33%। उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है 85.34%। यहाँ मिजोरम पे पिछले साल 2021 में रिपोर्ट आई, उसके बाद बहुत बार पूछा गया कि सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर हमें परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर देखने को मिलता है। और उसमें वो लक्षद्वीप ऑप्शन नहीं देते थे, वहाँ मिजोरम का ऑप्शन देते थे। तो वहाँ पर आंसर क्या होता था, मिजोरम होता था। एरिया वाइज आप सभी को रटा चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार बहुत सालों से लगातार कंटिन्यू होता आ रहा है सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो परसेंटेज के आधार पर वहाँ आजकल पूछता है। तो आपको याद रखना है कि पहले लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। फिर आगे आइए ट्री कवर की बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो ट्री कवर है वह किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, यहाँ याद रख लेना। परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक ट्री कवर चंडीगढ़, क्योंकि आप सभी को पता है चंडीगढ़ क्या है सर, एक बहुत विकसित शहर है। अब शहरों में क्या लगेंगे, तो शहरों में सर ट्री लगाए जाएंगे, वन तो वहाँ पर बनाए जा नहीं सकते। तो सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। और वृद्धि कहाँ पर हुई है ट्री कवर में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही वृद्धि हुई है। इस बात को भी आप याद रखना। अब देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो भैया मैंग्रोव फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट होते हैं जो समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। समुद्री क्षेत्र में जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल की सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर सुंदरवन आपने देखे होंगे। तो सुंदरवन में हमें मुख्य रूप से मैंग्रोव के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ फॉरेस्ट किस में काम आते हैं, तो जो हमारे यहाँ बाढ़ आती है या तूफान आते हैं उनको रोकने में मुख्य भूमिका कौन से वन निभाते हैं, मैंग्रोव वन निभाते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल मैंग्रोव कवर कितना है,
4991.68 वर्ग किलोमीटर हमारे क्या है, मैंग्रोव वन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर इन सभी को याद मत रखना, आपको एक आंकड़ा याद रखना है कि सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमारी दुनिया में कौन सी रैंक है, तो तीसरी हमारी रैंक है मैंग्रोव फॉरेस्ट के मामले में। फिर आगे आ जाओ भैया, बेम्बू की बात कर रहा है, बांस का, कि सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहाँ पर है या कुल बांस क्षेत्र हमारे यहाँ कितना है। तो आपको याद रखना है कि भारत में 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या है, बांस के वृक्ष या बांस का क्षेत्रफल है, यहाँ पर बांस पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बम्बू हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक बांस हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 20,421 वर्ग किलोमीटर पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बेम्बू देखने को मिलते हैं। ये आंकड़े नहीं पूछेगा, परंतु यहाँ पूछ सकता है कि सर्वाधिक बेम्बू कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आगे जाओ, कार्बन स्टॉक की हम बात करते हैं कि वन कितना कार्बन अपने अंदर क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। तो देखिए, भारत का जो कुल वन क्षेत्र है वहाँ कुल कार्बन का लगभग 7,285.5 मिलियन टन क्या करता है, अपने अंदर स्टॉक कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है कार्बन का स्टॉक, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है 1,21 मिलियन टन का। तो कार्बन स्टॉक के बारे में पूछ सकता है, उसका आंकड़ा, तो इसे ज़रूर याद रखना। अब देखो भैया, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि MPPSC 2025 के लिए हमारे यहाँ टारगेट टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम 35 टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें FLT आपको 20 मिलती है और टॉपिक वाइज 15 टेस्ट मिलने वाले हैं। कल संडे के दिन आपकी एक FLT हुई थी, उसे आप जाके लगाइए डेमो के रूप में और देखिए कि क्या हमारा स्तर है। या हमारा PSC बाय DC सर के टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर PDF पड़ी हुई है, उसे देखिए और उसके आधार पर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। भैया 99 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, इसका प्रॉफिट 99% है कि जो आपका 200 नंबर का पेपर आएगा वो इन्हीं में से छप जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 99% आपका प्रॉफिट है। तो इसमें भैया इसे खरीद लो, और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड करना है, या जो हमारा नंबर है उस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमारी यह है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर उसे बाहर से निकला कर घर पर बैठ के ऑफलाइन मोड में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर बाद में अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने एक सुविधा दी है जिसमें आपको FLT दे रहे हैं हम PDF के फॉर्म में भी, और मात्र 99 रुपये में। सबसे बड़ी बात है, 99 रुपये में आपको मिल रही है, कहीं पे नहीं मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब देखो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है। इन सभी के ऊपर अब हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो देखो, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र हमें कितना देखने को मिला है, 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के 25% भागों पर हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट कवर या वन क्षेत्र देखने को मिलता है। 2021 में 493 था, अब कितना है, 073 है, यानी क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ पर 25.14 था 2021 में, अभी हमारे यहाँ कितना है, 25% है, यानी 0.14% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लेगा तो आपको बताना है 371.54 स्क्वायर किलोमीटर की हमारे यहाँ क्या है, कमी हुई है। ठीक है, जो 631 मैंने पहले आपको बताया था वहाँ क्या था, टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर में कमी हुई है, उसकी बात उसमें की गई थी। ठीक है, फिर आगे जाओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर लेते हैं, किस जिले में कहाँ पर सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है और कहाँ पर न्यूनतम है। तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो बालाघाट में देखने को मिलता है, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल। न्यूनतम शाजापुर में, उसके बाद उज्जैन में, और उसके बाद यहाँ पर शाजापुर नहीं आएगा, उसके बाद आएगा आगर मालवा। ठीक है, यहाँ पर शाजापुर गलत लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आगर मालवा, कि सबसे कम हमें शाजापुर में देखने को मिलता है, उसके बाद उज्जैन में, उसके बाद आगर मालवा में। तो यहाँ पर मैक्सिमम याद रखना और मिनिमम याद रखना, दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने जिले के क्षेत्रफल के आधार पर हमारे यहाँ सर्वाधिक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये तो फॉरेस्ट के आधार पर है। अब जैसे मान लो निवाड़ी है, तो निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, उमरिया का जो क्षेत्रफल है जिले का, उसके लगभग 55% भागों पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद किसका, श्योपुर का नंबर आता है। और न्यूनतम कहाँ पर है क्षेत्रफल के आधार पर, तो उज्जैन में है। ठीक है,
तो ये सभी आंकड़े आपको क्या कर लेना है, वापस से याद करना है। साथ साथ आपको क्या करना है कि जो मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पढ़ाई थी उसको ज़रूर अपडेट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अब क्या होगा, नए आंकड़े से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाओ भैया, बेस्ड ऑन कैनोपी या सघनता के आधार पर भारत के या मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट मध्यम सघन वन, फिर ओपन फॉरेस्ट खुले वन। तो सर वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनको बता दो। तो यहाँ पर वृक्षों का जो घनत्व होता है वह 70% से अधिक होता है, उसको किस में नापते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत गिना जाता है। यहाँ पर घनत्व जो 40 से लेकर 70% तक होता है उसे मीडियम में लेते हैं, और 10 से लेकर 40% तक यहाँ पर फॉरेस्ट की कैनोपी होती है या वन की कैनोपी होती है या सघनता होती है, उन्हें हम ओपन फॉरेस्ट या खुले वन के अंतर्गत गिनते हैं। और 10% से कम यहाँ पर कैनोपी होती है, उन्हें हम झाड़ियों के अंतर्गत गिनते हैं। यह जरूर याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन से भी एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं कि 18वीं नवीन वन रिपोर्ट के आधार पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो यहाँ बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो कुल वन क्षेत्र है उसके लगभग 2.28% पर क्या है, अति सघन वन पाया जाता है। यानी 7021.31 स्क्वायर किलोमीटर पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर मध्यम सघन वन, तो कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.87% भाग किसका है, तो वहाँ मीडियम डेंस फॉरेस्ट का है, लगभग 33,508.64 स्क्वायर किलोमीटर। फिर ओपन फॉरेस्ट, तो 11.85% भाग पर हमें ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी 36,543.49 स्क्वायर किलोमीटर पर हमें ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपको ओपन फॉरेस्ट दिखा के आने कितना, 11.85% भाग पर। ये 2021 के आंकड़े भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको भी आप याद कर लेना कितनी वृद्धि हुई है, पहले कितनी थी, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं, जिले वाइज की सर्वाधिक वन कौन सा कहाँ पर पाया जाता है। तो अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, सर्वाधिक बालाघाट में, उसके बाद मंडला में। मीडियम सघन वन की बात करते हैं तो सर्वाधिक बालाघाट में, उसके बाद बैतूल है। ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, सर्वाधिक छिंदवाड़ा में, उसके बाद दमोह में है। और सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, मुरैना में पाई जाती है। तो सर झाड़ियों का प्रतिशत भी बता दो। तो देखो भैया, 1% लगभग हमारे यहाँ झाड़ियों के भाग हैं, यानी लगभग 3124.20 स्क्वायर किलोमीटर पर हमें क्या देखने को मिलती है, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है भैया, मुरैना में। तो ये सभी आंकड़े आपको याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आप प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कार्बन स्टॉक की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो वन है वहाँ लगभग 608 मिलियन टन का क्या करते हैं, कार्बन स्टॉक करके रखते हैं। बम्बू की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें आता है, बम्बू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 20,421 स्क्वायर किलोमीटर पर हमें बम्बू क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है भैया। अब देखो, जो हमारा लाइव बैच चल रहा है इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी प्राइस 1499 है मात्र। उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है DC सर, तो जो 2000 में मिल रहा था वह आपको केवल 1499 में मिलने वाला है। PDF सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है। यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 2 वर्तमान में इसमें चल रही है। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और उसके लिए हम प्रॉपर डाउट सेशन लगाएंगे, तो आप यहाँ मत कीजिएगा कि मुझे तो लाइव कोर्स लेना है। आपको कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए लाइव सेशन डाउट के तौर पर किया जाएगा। तो इसको भैया ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपको पास होना है तो भैया इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज में आप इन्वेस्ट कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 99% से अधिक आपको क्या मिलेगा, वापस रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो लगे रहो भैया, दोनों चीज़ ज्वाइन कर लो। अब देखो, यहाँ पर मैंने 2021 की रिपोर्ट भी अटैच कर दी है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। साथ साथ आपको नवीन आंकड़े भी मिल गए होंगे जो आपके आने वाले MPPSC 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो भैया 16 फरवरी दूर नहीं है। जो भी मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। आज शाम को 6 बजे आपके लिए वापस से रोटी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 2 दिन से हम जो आंदोलन था उसमें शामिल थे, इसलिए रोटी सीरीज का वीडियो डाल नहीं पाए थे। तो आज 6 बजे वापस रोटी सीरीज आ जाएगी, तो इसे भी देखना ना भूलें। इस लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।